Hello, good morning, student. Welcome our SS lecture. And today we start chapter number 4, the Supreme Court. Okay, in this chapter we study about what is the importance of Supreme Court and how can they work and how can they save our rights. Okay, this is our Supreme Court, and where is our Supreme Court? In Delhi. Okay, how can they solve the problems? Here is given the Supreme Court, the judgments of a Supreme Court. There are so many judgments given Supreme Court. Okay. Now we start the read or and think in this chapter. Okay. So what is law is required for safety and welfare of people. Why is the law important? Because the law is सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल. लॉ क्या करता है? अपनी सुरक्षा करता है और अपना सुरक्षित रखने के लिए ये लॉ होता है. व्हेन एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन ब्रेक एनी लॉ इज स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस द इशू. अगर कोई इस नियम का भंग कर दिया, रूल्स का अगर कोई तोड़ने का करता है तो उसको भी एक वो उसका इश्यू भी हो सकता है, उसको पनिशमेंट में भी मिल सकता है. देयर इज ए हेरिटरी ऑफ कोर्ट टू द इम्पोर्ट ऑफ द जस्टिस इन आवर कंट्री. कोई भी यानी अदालत में इस तरह से हम न्याय मांग सकते. इट इज स्टार्ट विथ जो हमारे यहाँ पे अलग अलग अदालत है, हम कोई भी अदालत में न्याय मांग सकते हैं. जैसे कि हमारे जो न्यायालय स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्ट विथ तालुका कोर्ट एज द लोवेस्ट कोर्ट एंड सक्सीडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ओके, जो कोर्ट लेवल है वो सबसे जो लोवेस्ट कोर्ट है वो तालुका लेवल. फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और इसके अलावा हाई कोर्ट जो स्टेट के लिए होता है, स्टेट में सबसे बड़ा होता है वो हाई कोर्ट. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा होता है. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशन के लिए, कंट्री में सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट होता है. इस तरह से कोर्ट, कोई भी कोर्ट में हम जा सकते हैं. अगर आप न्याय मांगने के लिए कोई भी कोर्ट में हम जा सकते हैं. द जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस न्यायतंत्र में. जुडिशरी इज ए कीप्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. हमारे जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इन तीनों ऑर्गन में से जो जुडिशरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका कार्य और एकदम उसको फ्रीडम है. वो इन दोनों लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव से ये अलग है. इनको जुडिशरी को पूरी तरह से फ्रीडम रखा गया और ये दोनों के ऊपर भी देखभाल करता है. तो हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं? व्हाट डज द इंडिपेंडेंस जुडिशरी मीन. जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना यानी क्या है, इसका मतलब क्या है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट इन योर विलेज, सिटी एंड सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली? एंड यू विल बी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर. तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम देखेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पिक्चर में बताया गया, जो न्यू दिल्ली में अपना जो सुप्रीम कोर्ट है. ओके, ये अपना सर्वोच्च अदालत है.
तो यहाँ पे केस किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है इसके बारे में यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बताया गया। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अमंग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन। यानी आपने देखा, अपने अलग अलग कोर्ट है, तालुका कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो ये सभी कोर्ट में से सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये हम जानते हैं। ओके, इट कैन बी इनटू द एक्सटेंस ऑफ ऑन 28 जनवरी 1950। और कोर्ट का कार्यभार कब से स्टार्ट हो गया? 28 जनवरी 1950 से इसका कार्यभार चालू हो गया। इट होल्ड द राइट ऑफ द कॉन्फरेंस द फंडामेंटल राइट granted to the us and a constitution. Citizens have the right to file and appeal the directly in the Supreme Court. कोई भी अगर इंसान अगर चाहे तो हम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इफ एनी इज और ऑफ द फंडामेंटल राइट एज द बीन द वायलेटेड, एनी सिटीजन or institution can be file petition in Supreme Court to the avail justice in the view of the public interest। यानी कोई भी अगर चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से पिटिशन कोर्ट को इसमें अपील कर फाइल दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए वो जस्टिस जो है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस जो भी देता है, न्याय जो भी देता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों का हित में ध्यान में रखते हुए वो न्याय देता है। इसके लिए इसको बोला जाता है, इट इज़ नोन एज अ PIL। PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट in the same regard, and it is enjoy the power to the review of the judgment of a passed by any of the lower court। और इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट को भी वो एडवाइस दे सकता है। और इसके अलावा इट आल्सो द एंजॉय द पावर ऑफ अ जजमेंट एंड पास्ड बाय द लोअर कोर्ट। इस तरह से और आप न्यायिक हम रिव्यू देख सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। यानी कौन कौन से तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कोई सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्यूशन कर सकता है। या तो बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट, या तो सेंटर या तो स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी सॉल्यूशन करता है। या तो स्टेट और स्टेट के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी सॉल्यूशन करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का भी प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसका सॉल्यूशन कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अदालत यानी अब वो सही निर्णय दे सकता है, इसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा जो सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात, ये जो नर्मदा डैम बांधा गया, इसके बारे में एक किस तरह से उसके ऊपर सॉल्यूशन किया गया, इसके बारे में जजमेंट कैसे दिया सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखेंगे सुप्रीम जो नर्मदा डैम है जो गुजरात में आता है, उसके बारे में किस तरह से लोगों ने अपोज किया, लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही न्याय देने का काम किया है। तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग द हाई कोर्ट ऑफ नर्मदा डैम अबाव 110 मीटर नियर नवागांव। नवागांव में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था नर्मदा डैम, इसका जो हाइट है 110 मीटर इतना उसका डैम का था। Environmentalist organized and NGO from Madhya Pradesh and other region were fighting for the right for the
ट्राइबल who would be lost their land and habitat forever due to this project। तो ये इतना जो प्रोजेक्ट बना रहा था उस प्रोजेक्ट के जो वहाँ पे जिसकी ज़मीन पे बांध रहे थे डैम, तो उसकी ज़मीन तो छीना गया। तो ये जो उनके ऊपर अन्याय हो गया, जो जिसकी ज़मीन के ऊपर नर्मदा डैम बांध रहे, तो वो जिसकी ज़मीन थी उन लोगों के ऊपर, वो तो उनको ऊपर अन्याय हो गया, उनके ऊपर उनकी ज़मीन छीना गया। तो इसके खिलाफ जो NGO लोग हैं या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इसको न्याय मांगा उन्होंने कि जो लोग उनके ज़मीन खो डाला, तो इसके ऊपर उन्होंने केस कर डाला। द सुप्रीम कोर्ट इज पास्ड ए जजमेंट ऑन 8 मार्च 2006। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दे दिया 8 मार्च 2006 में, और उन्होंने इस केस को सॉल्यूशन कर दिया। लोगों ने मध्य प्रदेश के स्टेट ने, गुजरात स्टेट के यहाँ पे उन्होंने केस दर्ज कर दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कोर्ट का सॉल्यूशन कर दिया, और इस तरह से 8 मार्च 2006 को उन्होंने रिसोल्यूशन कर दिया। दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बिटवीन द टू स्टेट। ये दोनों स्टेट के बीच में था, मध्य प्रदेश और गुजरात। इट इज़ अ स्टेट दैट इज अकॉर्डेंट with the rising of the population, it was necessary to carry out of the project। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो दोनों स्टेट के बीच में बात यानी ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो नेसेसरी भी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, लोगों को पानी की भी ज़रूरत है। तो ये अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है, यानी इतना पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण और ये प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट एंड बेनिफिशियल टू ऑल द लिविंग थिंग्स बीइंग द ऑफ द सरदार सरोवर योजना। और इसके लिए हमको एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और इसके लोगों के हित के लिए भी करना है काम। तो इस तरह से जो सरदार सरोवर डैम को यानी ये जो योजना है यानी दोनों को बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट को भी बेनिफिशियल होना चाहिए, कुछ हानि नहीं पहुंचना चाहिए, और इसके अलावा लोगों के ऊपर भी उसको लोगों के लिए वो बेनिफिशियल भी है। तो इसके लिए ये सरदार सरोवर योजना जो है वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे इसके अलावा वो जो आरआईडी एरिया ऑफ राजस्थान, जो रेगिस्तान है राजस्थान का, गुजरात, मध्य प्रदेश, it get water of the expansion of the desert could be kept the control। अगर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो तीनों स्टेट के लिए वो बेनिफिशियल है। राजस्थान जो रेगिस्तान है इनके लिए भी पानी के लिए अच्छा होगा, और इसके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश इनको भी वाटर प्रोवाइड के लिए अच्छा हो जाएगा। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट एंड इट कुड बी कीप्ड द अंडर द कंट्रोल proper of the rehabilitation of the tribal affected by this project। it should be given the top priority and hence there is a fundamental right it could be protected। जो लोगों का ज़मीन लिया गया, अगर इनके ऊपर अगर अगर इनका राइट से छीना गया, यानी इनका जो हक है, उनका ज़मीन के ऊपर जिसका हक था उनका ज़मीन अगर छीना गया तो उस ज़मीन का निकाल किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के हित के लिए ये प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है, और जिसका ज़मीन लिया गया उनके लिए एक दूसरी ज़मीन इनको दिया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर कुछ अन्याय नहीं किया जाएगा। जो ज़मीन जितना ज़मीन यहाँ पे था वो ज़मीन उसको दूसरी जगह उसको दिया जाएगा। इस तरह से उनका जो भी राइट्स है, जिसका ज़मीन लिया गया उनका पूरी तरह से उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह से उन्होंने अपना चुकादा किया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात में, ये प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह से सरदार सरोवर ये डैम योजना जो है, सरदार सरोवर योजना इस तरह से कंप्लीट
करने में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने लोगों को भी उन्होंने न्याय दे दिया, और जिसका ज़मीन था उसके लिए भी उन्होंने सही उनका भी राइट का प्रोटेक्शन कर दिया, और तीनों स्टेट को ये बेनिफिशियल इसके लिए ये प्रोजेक्ट को उन्होंने मान्यता भी दे दिया। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है सबका भलाई का वो सोचता है, इन्हें इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरी तरह से वो सबको ध्यान रखते हुए इस तरह से न्याय देता है। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको देख के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होता है, तो इसके बारे में अगर आपको टेक्स्ट बुक में चाहे तो आपको इस तरह से इसको फिलअप करना है। जैसे प्रॉब्लम्स जैसे कि बिटवीन सेंटर और स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो जजमेंट कैसे निकला, या तो टू स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको किस तरह से जजमेंट निकला इसके बारे में, या तो कोई सिटीज़न है, कोई लोगों के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकला, या तो गवर्नमेंट है या तो पर्सन है, इनके बीच में किस तरह से सॉल्यूशन निकला, और एक पर्सन और इंस्टीट्यूशन कोई भी इस तरह से संस्था इसके द्वारा और लोग इसके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी किस तरह से सॉल्यूशन निकला, ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में या तो CW में आपको लिखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंस। अभी आपने देखा है कि ये जो ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन इसके अंदर जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंस। उसके ऊपर कोई यानी दबाव, किसी का भी उसके ऊपर दबाव नहीं रहता, उसको फ्रीडम रखा गया। क्यों ऐसा रखा गया कि इमेज योर सेल्फ इनटू द सिचुएशन वेयर इज अ पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली एंड यू गो टू द court, get your property back, but system is such as that a powerful influential person, it can be remove or transfer a judge from his or post. In such a situation, the judge would be favor the powerful person only. अगर समझो तुम्हारे एरिया में अगर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस क्यों होना चाहिए, हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो सपोज़ तुम्हारे एरिया में ऐसा है कि तुम्हारी ज़मीन किसी ने छीन लिया है, और वो जो ज़मीन है या आपकी जो मिल्कत है वो जो छीनने वाला वो बहुत पावरफुल इंसान है, तो आप तब क्या करोगे? तो आपको न्याय कैसे देगा? आपको ज़मीन वापस कैसे होगा? आपने समझा आपने अपने कोर्ट में दाखिल कर दिया कि सपोज वो पर्सन के खिलाफ आपने आपके एरिया में जो भी अदालत होता है, जो लोअर जो भी कोर्ट होता है, उसमें आपने केस दर्ज कर भी दिया कि हमारी जो ज़मीन है ये पर्सन ने छीन लिया, ये पावरफुल पर्सन ने हमारी ज़मीन ले लिया, तो हमको हमारी ज़मीन वापस चाहिए। तो क्या होगा? अगर वो सिस्टम यानी वो जो इंसान जो है पावरफुल इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, या तो उसका पावर ज़्यादा है, तो हम उसके सामने लड़ नहीं सकते, या तो वो जजमेंट जो है वो जज जो है जो कोर्ट का यहाँ पे जो इस कोर्ट में आपने केस दाखिल कर दिया, तो वो जज भी क्या करेगा? उसको भी अगर धमकी दे देगा तो या तो वो तो उस जज को वहाँ से दूसरी जगह पोस्ट करेगा, उसको वहाँ से दूसरी जगह पे जाने के लिए बोलेगा, या तो ट्रांसफ़र कर देगा, वो जज को वहाँ से ट्रांसफ़र ही कर देगा। अगर वो जज अगर सही नहीं देगा तो वो पावरफुल इंसान क्या करेगा? वहाँ से उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। तो सॉल्यूशन कैसा? तो द जज इज़ अ फेवर ऑफ द पावरफुल पर्सन। तो इसको वो जज क्या होगा कि डर के कारण या तो इसके कारण वो क्या करेगा? वो पावरफुल पर्सन जो है उसके फेवर में आएगा। सो इफ जुडिशरी इज़ डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम, इसके लिए जुडिशरी को क्या करना चाहिए? फ्रीडम रखना चाहिए, वो किसी के पावर में आना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से रखोगे तो क्या करेगा? इस तरह से जो पावरफुल इंसान है
वो जज को या तो कायदा कानून को अपने हाथ में ले लेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, जो जुडिशरी है उसको पूरी तरह से आज़ाद रखा गया। इस तरह से कोई भी पावरफुल इंसान हो तो वो जुडिशरी का कुछ नहीं कर पाएगा। इफ पावरफुल implementer of the people can be control the judiciary, there would be important impartial judgment। अगर जुडिशरी को हम फ्री रखेंगे, इंडिपेंडेंस रखेंगे, तो क्या होगा, जुडिशरी जो सही है वो किसी को कंट्रोल में नहीं आएगा, उसके ऊपर किसी को कंट्रोल होना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, जुडिशरी अपना न्याय जो है वो इम्पार्शल देगा, कोई पार्शल करेगा नहीं, पार्शलिटी नहीं करेगा, जो सही है वही न्याय देगा। दिस इज़ द रीज़न ऑफ द वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डज नॉट अलाउ सच अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। तो इस तरह से इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस जुडिशरी को अलग रख गया। क्यों अलग रखा, क्योंकि इस तरह से कोई भी पावरफुल इंसान न्यायतंत्र को दबाव नहीं ला सकता है और नहीं लाना चाहिए। इस तरीके से जुडिशरी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, जुडिशरी के पूरी तरह से इंडिपेंडेंस रखा गया, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं ला सकता है। दैट इज़ वाई जुडिशरी इज बीन कीप्ड इंडिपेंडेंट। इसके लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया और इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी पावरफुल इंसान हो, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। दस वंस जजेस आर द appointed in the High Court and Supreme Court, it becomes very difficult to expel from their respective position. If it is the individual feel that his or fundamental right is violent, he or she can go to the court। इस तरह से हमारे पर कोई भी इस तरह से अगर दबाव डालता है, तो हमारा राइट्स अगर छीन लेता है, तो हम इस तरह से कोर्ट में हम अपना राइट्स के लिए हम लड़ सकते हैं। इस तरह से कोर्ट हमेशा क्या करेगा, अपने लिए सही न्याय देगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इस तरह से कोई भी पावरफुल इंसान हो, कोई भी हो, इस तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा या तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जुडिशरी को क्या रखा गया, वो उसको फ्री रखा गया ताकि कोई इसके ऊपर पावर ना जताए और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। जो सही न्याय है वो सही न्याय कोर्ट दे पाएगा। नेक्स्ट है, आर द कोर्ट्स आर वेरियस लेवल कनेक्टेड विद द वन अनदर।